मैं ही तो सर्वस्व हूँ। नहीं, मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहूंगी। सबको मेरा प्रणाम है। मैं अगले 3-3 महीने का लेके चलती हूँ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरे माथे पे आपको शिकंज नजर आती है कोई भी दुख की? जिस तरह महादेव को मैं अपना पिता मानती हूँ, अपने आप ही ना वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सबको जवाब देते हैं। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन एक आध्यात्मिक नगरी है और इसीलिए यहाँ पर कहीं न कहीं धर्म की ध्वजा लहराती है, धर्म की गंगा बहती है। इसीलिए हर्षा रिचार्या जो मॉडलिंग की एक अद्भुत मॉडल थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन वो सब छोड़कर अब धर्म के मार्ग पर चली हैं और आज तो उन्होंने अपना नया अध्याय शुरू किया है। व्यास गद्दी पर बैठकर उन्होंने माँ की स्तुतियाँ सुनाई है, 52 शक्तिपीठों की गुणगान किए हैं। हजारों श्रद्धालु भी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। हमारे साथ खुद हर्षानंद गिरी जी हैं, क्योंकि इन्होंने नया नाम धारण किया, व्यास गद्दी पर बैठे हैं। सबसे पहले तो विस्तार न्यूज़ की तरफ से आपको बधाई हो। पहली बार आपने व्यास गद्दी पर बैठकर माँ की स्तुतियाँ सुनाई हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि मुझे ये सौभाग्य माँ ने भी प्रदान किया। और आपके आसपास जब ऐसे सहयोगी लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं आपके नए जीवन की शुरुआत में, तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं। तो मुझे ऐसे गुरु भी मिले और ऐसे सहयोगी भी मिले जिनकी वजह से आज मैं व्यास गद्दी पे बैठी हुई हूँ। पहली बार आप व्यास गद्दी पर बैठे तो कहीं न कहीं मन में एक विचार अलग भी आए होंगे, मन में भय भी हुआ होगा, क्योंकि पहली बार अगर कोई नई शुरुआत करते तो मन में विचलितपन आता ही है। लेकिन किस प्रकार आपने इसको सीखा है, गुरुओं ने आपको शिक्षा दी है, आज किस प्रकार अपनी शिक्षा का महत्व आम जन तक पहुँचाया है? देखिए, मेरे जो गुरुदेव हैं जिनसे मैंने संन्यास दीक्षा लिया है, तो वो पिछले 30 सालों से कथा कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं। उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत काम आया इसमें, क्योंकि क्या क्या अनुभव हो सकते हैं, कैसे कैसे करना है। इनफैक्ट कल रात को भी भोजन करने के बाद मैं गुरुजी के पास खड़ी थी कि गुरुजी हो जाएगा ना, और वो मेरे सर पे हाथ रख के बोल रहे थे निश्चिंत होके जाओ, सब अच्छा होगा। तो मुझे लगता है पिछले 5-6 दिनों में जितनी तैयारी मैंने की है वो मेरे गुरुजी ने बैठ के करवाई है। तो एक सही गुरु का मिलना इसलिए जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सही गुरु ही होता है जो आपको सही मार्गदर्शन दिखाता है। बिल्कुल सही मार्ग, जैसे आपने कहा गुरुदेव ने मार्गदर्शन दिया है। आज ऐसी कौन-सी वाकया थी कि माँ की स्तुति आपने जो सुनाई, उसमें श्रद्धालुगण मंत्रमुग्ध हो गए हैं। 52 शक्तिपीठों का भी आपने उसमें शिक्षा ली है। किस प्रकार आपने अपने प्रवचन दिए हैं? देखिए, जिस तरह महादेव को मैं अपना पिता मानती हूँ, ऐसी आदि शक्ति जो है वो, मैं जब कुछ नहीं समझ में आता तब आसमान की तरफ देख के बोलती हूँ कि माँ संभाल लो। और मेरे जीवन में बहुत बार ऐसे चमत्कार हुए हैं जब माता ने संभाले हैं उनको। जहाँ मुझे लगा है कि बस अब कहानी ख़त्म है, अब नहीं संभलेगी ये सिचुएशन, वहाँ माता ने चमत्कार किए हैं। तो अब मेरे जीवन में तो हुआ है, मैंने वो सुनाया भी है, लेकिन वो यहाँ बैठे श्रोतागण को कितना क्या मंत्रमुग्ध किया है, इसके लिए मुझे लगता है आपको श्रोताओं से पूछना बिल्कुल, चाहिए। श्रोताओं से तो हमारी बातचीत हुई है। चलिए, उन्होंने आगे अधिक कहीं न कहीं एक आखिरी सवाल था। जिस प्रकार आप संत साध्वी बनी थी, तब कई संतों ने आलोचनाएँ की थी, विरोध भी किया था। अब उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहूँगी। सबको मेरा प्रणाम है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका काम, आपके कर्म अपने आप ही ना वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सबको जवाब देते हैं। तो हम क्यों अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपना समय बर्बाद करें सबको जवाब देने में? हम अपना वो कर्म करें जिसके साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना है। ये मुझे गुरुदेव ने सिखाया है और मुझे लगता है कि जब से मैंने ये सीखा है तब से मेरे जीवन में बड़ी शांति है। बिल्कुल शांति है। तो क्या सिंहस्थ में भी यही आपका जो फल है, आपके वचन है, व्यास गद्दी है, इसी प्रकार धर्म की ध्वजा आगे बढ़ाएंगी? देखिए, जो ईश्वर निर्धारित करेगा। सिंहस्थ का मैंने अभी नहीं सोचा हुआ है। मैं अगले 3-3 महीने का लेके चलती हूँ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो सिंहस्थ में क्या ईश्वर ने, महादेव ने, आदि शक्ति ने निर्धारित किया होगा, ये आपके साथ साथ मुझे भी तभी पता चलेगा। तो हम सब तब तक इंतजार अच्छा, माता रानी जी के साथ क्या रामायण का पाठ भी करेंगी? श्री कृष्ण की स्तुतियाँ भी सुनने को मिलेंगी? देखिए, रामायण में मेरी बहुत श्रद्धा है। और क्योंकि मैंने बताया गुरुदेव 30 सालों से रामायण कर रहे हैं, रामायण कथा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके मार्गदर्शन में मुझे राम कथा सीखने को भी मिलेगी। वैसे भी हम जब बैठते हैं गुरुदेव के सानिध्य में, तो थोड़े थोड़े उनके प्रसंगों का, रामायण के प्रसंगों का वर्णन होता रहता है, तो उसका भी बस ये आखिरी सवाल था। पुराने जीवन को तो याद नहीं होगी? नहीं, मुझे मेरे माथे पे आपको शिकंज नजर आती है कोई भी दुख की, वो कभी नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ साध्वी हर्षानंद गिरी थी,
इन्होंने कहा कि राजगद्दी पर बैठकर मुझे माँ का आशीर्वाद तो मिला ही है, साथ ही मैं महादेव को अपना पिता मानती हूँ, तो पिता का आशीर्वाद अगर बना रहा तो सिंहस्थ में इसी प्रकार धर्म की ध्वजा आगे लगातार बढ़ाती रहूंगी। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णा, न्यूज़ उज्जैन।